हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो क्लास 10 के स्टूडेंट आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है। ठीक है, और अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं जो कि आपका चैप्टर 2 है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले के क्लास में मैंने शायद क्वेश्चन नंबर 8 तक कराया था। ठीक है, आज हम लोग 10 और 11 करेंगे। इसके बाद के क्लास में आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी मैं करा दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, काफी आसान क्वेश्चन है 10 नंबर। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, आपसे रेट पूछा गया है, तो डायरेक्ट आप रेट निकाल सकते हैं। देखिए ऐसा ही, ये तो 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन देखिए, ये जो आपके सामने है। तो ऐसा ही यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, जैसे टाइम जो दिया वो 1 डे दिया हुआ है, इसको ईयर में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, ईयर में चेंज करने के लिए हो जाएगा 1 बाई, यहां पे लिखते हैं 1 बाई 365 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स यहां पे। और आपका इंटरेस्ट जो था 5 पैसे था, 5 पैसा, इसको हम लोग रुपीज में बदल लेंगे तो 5 बाई 100 रुपीज, 5 बाई 100 रुपीज। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस तरह से अब हम लोग एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो एसआई कितना है हमारा 5 बाई 100, एसआई है 5 बाई 100। देखिए एसआई कितना है 5 बाई 100, प्रिंसिपल है आपका 292 इंटू रेट, रेट तो हमें निकालना है, और टाइम है आपका 1 बाई 365, तो 1 लिखते हैं इधर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 100 रेट के लिए परसेंट में आता है इंटू 365। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं, यहां से 100 से 100 कैंसिल हो गया। इसके बाद आप लोग 292 से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। या फिर अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 5 बाई बड़ा इज इक्वल टू 292 इंटू आर करेंगे तो 292 आर। ठीक है, 292 आर, और नीचे आपका है 365, 1 बाई 365। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस कर देंगे तो 292 आर आएगा यहाँ पे आपका, 292 आर इज इक्वल टू 365 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 365 इंटू 5, 1825। ठीक है, तो आर आपका क्या हो जाएगा 1825.292। इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, डिवाइड करने पे आपका, अभी यहां इरेज कर देते हैं स्टूडेंट, डिवाइड करने पे 292 को अगर 292 को 1825 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट 6 टाइम से जाएगा, 292 6। ठीक है, अभी ये 73 इधर और इधर 292, 73 4, 6 1 बाई 4 आ जाएगा इसमें, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, मैंने कर दिया 6 1 बाई 4% आंसर आ गया। ठीक है, देखिए 6 1 बाई 4, क्योंकि मैंने काटा ना, 73 1 था 73, 74 73 4 था। ठीक है, यहाँ पे 292। ठीक है, तो ये आपका आ गया 6 1 बाई 4। तो क्वेश्चन 10 बहुत ही आसान था, जहां पे सिर्फ आपको ध्यान देना था जो आपका टाइम दिया हुआ था ना, वो 1 डे दिया हुआ था, 1 डे। आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए, क्वेश्चन 10 में, क्वेश्चन 10 का बात कर रहा हूं, टाइम आपका 1 डे था, तो इसको ईयर में चेंज किया 1/365 डेज, और आपका जो इंटरेस्ट था वो था 5 पैसे। ठीक है, 5 पैसे, तो इसको रुपीज में चेंज कर दिया, 5/100 रुपीज। ठीक है, 5/100, क्योंकि 100 को अगर 5 से डिवाइड भी कर देंगे ना तो बहुत ही कम आएगा। ठीक, यहाँ पे हाँ 100 फिर एक 0 0 105, 0.05 यानी 0.05 आ रहा है। ठीक है, तो ये रुपी रहेगा।
ये रुपी में चेंज कर लिया, हमें डिवाइड नहीं करना, बस 5/100 रुपी लिख देना है, ठीक है, हो गया। तो इसका आंसर इस तरह से डिवाइड करने पे 6/1/4, ठीक है, 6/1/4, ठीक है। एक मिक्स फ्रैक्शन है, आप लोग को पिछले क्लास में मैंने मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, मिक्स फ्रैक्शन का, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बताया था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, काफी आसान है, रेट है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल भी आपके सामने है और इंटरेस्ट भी आपके सामने है। तो इसे इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और आपका 100 तो होगा, साथ में एसआई भी दिया ही हुआ था, ठीक है, एसआई भी दिया हुआ था, तो हम डायरेक्ट एसआई की जगह लिख सकते थे यहाँ पे एसआई, पूरा एक बार लिखते थे फॉर्मूला। तो एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो एसआई कितना है आपका 168, प्रिंसिपल कितना है 600, 8 इंटू टाइम कैलकुलेट करना अपॉन 100 से, ठीक है, 6 टाइम में जाएगा, और फिर आपका इधर से ये 8 से 8 2s are 16, 8 2, ठीक है, 8 2s are 16 और 8 1s are 8, ठीक है। तो 21 इधर से आपका 60 आ जाएगा, 60। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 21/6, ठीक है, t इज इक्वल टू 21/6। तो इसको डिवाइड करेंगे अगर, तो 6 3s are 18, 1/2 आएगा, क्योंकि 3 2s are 6, इसको अगर हम लोग पहले अगर डिवाइड कर देते हैं 3 से, 3 7s are 21, 3 2s are, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2, इसको डिवाइड करेगा तो आपका आ जाएगा आंसर 3 1/2 ईयर आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग भी कर सकते थे, काफी आसान था। इंटरेस्ट पी आर टी अपॉन 100 से 6 टाइम में 600, फिर आपका 8 से 21 टाइम्स में इतना, और 6 इंटू टी 60, इधर 21, तो t इज इक्वल टू 21/6, ठीक है, 3 1/2 ईयर्स आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 11 स्टूडेंट, अगर आप में से कोई न्यू है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, संजीव झा क्लासेस चैनल को, क्योंकि और भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे आपके चैप्टर से रिलेटेड, जितने भी मैथ्स में चैप्टर है, साथ में अदर सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम के टाइम, तो काफी आपको हेल्प होगा। और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमें इंस्टाग्राम पे अगर देख रहे हैं आप, तो वहां भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है।